श्री कृष्ण से जुड़े 15 सवाल और उनके जवाब। श्री कृष्ण ने द्वारका क्यों बसाई? यदुवंश को नष्ट होने का शाप किसने दिया और श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसने दिया? द्वापर युग में कंस और अन्य असुरों का आतंक बढ़ गया था। अधर्मी बढ़ रहे थे और धर्म कर्म करने वाले लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। उस समय भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव के यहाँ श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। जन्म के साथ ही श्री कृष्ण का संघर्ष शुरू हो गया था। बालपन में ही भगवान ने पुतना, बकासुर, तृणावर्त, वत्सासुर, अघासुर जैसे असुरों का वध किया। 13 वर्ष की उम्र में बाल कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था। पांडवों की महाभारत युद्ध में मदद की, द्वारका बसाई। सवाल, किन खास योगों में हुआ श्री कृष्ण का जन्म? जवाब, श्री कृष्ण ने अपने जन्म के लिए मध्यकाल को महत्व दिया। मध्यकाल यानी बीच का समय। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि बुधवार की मध्य रात्रि में चंद्रोदय होता है। उसी समय भगवान प्रकट हुए। अष्टमी तिथि पक्ष के बीच में आती है। भाद्रपद का माह भी हिंदी पंचांग के बीच का महीना है। बुधवार भी सप्ताह के मध्य में ही आता है। जन्माष्टमी पर चंद्र रोहिणी नक्षत्र में होता है। इस नक्षत्र के स्वामी भी चंद्र ही है। इस तिथि पर चंद्र उच्च का होता है। श्री कृष्ण अवतार चंद्र वंश में हुआ और चंद्र से ही इस वंश की शुरुआत भी हुए है। सवाल, जन्माष्टमी पर व्रत उपवास क्यों करते हैं? जवाब, व्रत उपवास यानी निराहार रहकर भक्ति करना। व्रत उपवास से धर्म लाभ के साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। धार्मिक मान्यता है कि व्रत करने से भक्तों की सभी इच्छाएं भगवान पूरी करते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक व्रत करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और पेट संबंधी बीमारियां जैसे गैस, कब्ज, अपच आदि ठीक होती हैं। सवाल, जन्माष्टमी रात में ही क्यों मनाई जाती है? जवाब, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि में हुआ था। रात का मध्यकाल रात में 12 बजे होता है। इस कारण जन्माष्टमी रात में मनाते हैं। सवाल, जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ने की परंपरा क्यों? जवाब, बालकृष्ण के सभी मित्र ऐसे परिवारों से थे जिन्हें माखन खाने को नहीं मिल पाता था। गांव के सभी लोग माखन कंस के यहाँ पहुंचा देते थे। अपने मित्रों को माखन मिल सके इसलिए श्री कृष्ण ने माखन चोरी की लीला की थी। उस समय गांव के लोग घर की छत के माखन की मटकी लटका कर रखते थे। कृष्ण और उनके सभी मित्र छोटे थे, उनके हाथ मटकी तक पहुंचते नहीं थे। ऐसे में सभी मित्र एक दूसरे पर चढ़कर मटकी तक पहुंच जाते थे और फिर माखन खाते थे। कभी कभी वे मटकी फोड़कर भी माखन खाया करते थे। इसी मान्यता की वजह से जन्माष्टमी पर माखन की मटकी फोड़ने की परंपरा है। सवाल, श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग क्यों लगाते हैं? जवाब, श्री कृष्ण को बचपन से ही माखन मिश्री बहुत प्रिय था। माता यशोदा बाल कृष्ण को खाने के लिए माखन देती थीं। कृष्ण अपने मित्रों के मिलकर माखन चुराया करते थे। इसी मान्यता की वजह से भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। सवाल, श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाते हैं? जवाब, इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। इंद्र ने लगातार 7 दिनों को भयंकर बारिश करवाई थी। 7 दिनों तक श्री कृष्ण पर्वत उठाए खड़े रहे, उन्हें भूखा रहना पड़ा। इंद्र की पराजय के बाद ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण को 7 दिन और 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजन खिलाए थे। तभी से भगवान को 56 भोग लगाने की परंपरा शुरू हुई। सवाल, गर्भवती के कमरे में बाल गोपाल की तस्वीर लगाने की सलाह क्यों दी जाती है? जवाब, श्री कृष्ण का बाल स्वरूप बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। गर्भवती महिला दिन भर नन्हे कृष्ण को देखती है तो उसका मन शांत रहता है। बार बार भगवान के दर्शन करते रहने से गर्भ में पल रहे शिशु के विचार सकारात्मक बनते हैं।
माना जाता है बाल कृष्ण के दर्शन करते रहने से गर्भ में पल रहा शिशु भी सुंदर होता है। सवाल, श्री कृष्ण कितने वर्षों तक पृथ्वी पर रहे? जवाब, श्री कृष्ण की 125 वर्षों तक पृथ्वी पर रहे। भगवान ने करीब 6 दिन की उम्र में ही पूतना राक्षसी का वध कर दिया था। गोवर्धन पर्वत उठाकर बारिश से ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र का घमंड तोड़ा। मात्र 13 वर्ष की आयु में कंस वध किया, द्वारका नगरी बसाई। इसके बाद महाभारत युद्ध में पांडवों की मदद की। सवाल, श्री कृष्ण को तुलसी के बिना भोग क्यों नहीं लगाते? जवाब, श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं और विष्णु जी को तुलसी विशेष प्रिय है। इसी वजह से श्री कृष्ण की पूजा में भी तुलसी को अनिवार्य रूप से रखा जाता है। तुलसी के बिना भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसी मान्यता है। सवाल, श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसने दिया था? जवाब, विष्णु पुराण के मुताबिक जब श्री कृष्ण ऋषि सांदीपनी के आश्रम शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण को दिया था। परशुराम को ये चक्र वरुण देव ने, वरुण को अग्निदेव ने, अग्निदेव को स्वयं विष्णु जी ने ये चक्र दिया था। विष्णु जी को सुदर्शन चक्र शिव जी ने दिया था। सवाल, श्री कृष्ण के श्रृंगार के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं? जवाब, कृष्ण पूजा में प्रतिमा पर सुगंधित इत्र, हल्दी, कर्पूर, दही, घी, जल, केसर लगाया जाता है। दूध, दही, घी, माखन, मिश्री और मिठाइयों का भोग लगाते हैं। मोर मुकुट, बांसुरी, रेशमी वस्त्र, तुलसी, पंजीरी, खीर, सूखे मेवे, झूला, चंदन, गोमाता की प्रतिमा आदि चीजें पूजा में जरूर रखें। सवाल, श्री कृष्ण की 16,108 रानियां कौन थीं? जवाब, श्री कृष्ण की 8 मुख्य पटरानियां थीं, रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। श्री कृष्ण ने भौमासुर असुर का वध किया था। भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। भौमासुर वध के बाद राजकुमारियों को सम्मान दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने सभी से विवाह किया था। इस तरह श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हो गई थीं। सवाल, श्री कृष्ण ने द्वारका क्यों बसाई थी? जवाब, कंस वध के बाद श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ मथुरा में रह रहे थे। कंस का ससुर जरासंध श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था। श्री कृष्ण ने जरासंध को 17 बार पराजित किया। मथुरा के लोगों को जरासंध के आक्रमणों से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच में एक नई नगरी द्वारक बसाई थी। द्वारका का निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। सवाल, यदुवंश कैसे नष्ट हुआ? जवाब, महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण की मदद से पांडव जीत गए थे। जब श्री कृष्ण और पांडव धृतराष्ट्र गांधारी से मिलने पहुंचे, उस समय गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया था कि उनका कुल भी कौरव कुल की तरह नष्ट हो जाएगा। इसके कुछ समय बाद द्वारका में श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्वासा मुनि का अपमान कर दिया था। दुर्वासा ने भी यदुवंश के नष्ट होने का शाप दे दिया। इन दोनों शापों की वजह से यदुवंश के सभी लोग आपस में लड़कर मारे गए। सवाल, श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं कैसे समेटी? जवाब, गांधारी और दुर्वासा ऋषि के शाप की वजह से यदुवंश खत्म हो गया था। इसके बाद एक दिन श्री कृष्ण वन में बैठे हुए थे। इस समय एक व्याध यानी शिकारी ने उनके पैर के पंजे को हिरण की आंख समझकर तीर मार दिया था। इसके बाद श्री कृष्ण अपने धाम विष्णु लोक लौट गए।